नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ में हाजिर हूँ। टॉपिक का नाम है ओबेसिटी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मोटापा। स्लाइड के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला पॉइंट ऊपर लिखा हुआ है 10 मेजर्स कॉजेज ऑफ ओबेसिटी एंड वेट गेन। मतलब 10 ऐसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से वजन हमारे शरीर का बढ़ता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम जो ये 10 कॉज बताए गए हैं, अगर इनको मेंटेन करेंगे तो ओबेसिटी मोटापा आपका कंट्रोल होगा। जैसा बॉडी का फिगर चाहते हैं वैसा होगा, आप मोटे नहीं होंगे। लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट अगर करेंगे तो इससे क्या होगा? वेट आपका गेन होगा, यानी कि वजन बढ़ेगा। तो हमें अपने बॉडी का वेट मेंटेन करने की ज़रूरत है। पहला सबसे बड़ा कारण है लाइफ स्टाइल स्ट्रेस। आज के समय में लाइफ स्टाइल हर व्यक्ति की डिस्टर्ब हो गई है। कोई फिजिकल एक्टिविटी कोई करना नहीं चाहता है, खान पान ठीक से करना नहीं चाहता है, कोई फ्रूट्स लेना नहीं चाहता है, कोई सलाद लेना नहीं चाहता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी कोई करना नहीं चाहता है। तो क्या होगा? ओबेसिटी तो बढ़ेगा ना, मोटापा की तरफ तो हम जाएंगे। अगर यही चीज अब करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा? आपका बॉडी एकदम फिट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पेरेंटल अप्रोच। पेरेंटल अप्रोच क्यों बोला गया है? जैसे हमारे मदर फादर होते हैं, सेम एक्टिविटी वो बच्चों में भी आती हैं। अगर वो फिजिकल एक्टिविटी में अगर वो मेंटेन करते हैं, उसमें अगर इन्वॉल्व रहते हैं, तो देखेंगे वैसा ही बच्चे भी हमको देख के करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है मदर फादर अगर मेंटेन करेंगे तो बच्चा भी मेंटेन करेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अगर हम मदर फादर को देख के वैसा ही अगर हम भी करेंगे तो क्या होगा? वेट हमारा बढ़ेगा। अगर मदर फादर अगर हमारे मेंटेन कर रहे हैं तो हमारा क्या रहेगा? हमारा वजन कम होगा, हमारा वेट मेंटेन रहेगा, हम मोटे नहीं होंगे। नेक्स्ट है जंक फूड। जंक फूड आज के समय में लोग बहुत खाते हैं। लैक ऑफ स्लीप, नींद अच्छी नहीं होती है, लेट से खाएंगे, लेट से सोएंगे, इसके बाद में सोशल मीडिया में लगे रहेंगे, व्हाट्सएप फेसबुक चैटिंग करते रहते हैं। एनर्जी इम्बैलेंस, जब हम बहुत सारा कोई गेम की एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी होती है तो उस टाइम पर भी हमारी एनर्जी इम्बैलेंस होती है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर डाइट या हमें लिक्विड फ्रूट या जूसेस वगैरह लाइक दैट, ऐसे हमें मिनरल्स कुछ हमें बॉडी में लेना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट है हार्मोन्स। हार्मोन्स भी हमारी कभी कभी जैसे इम्बैलेंस होते हैं, जैसे फिर फीमेल्स में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स हमारा पाया जाता है, जो इन सब चीज़ों के लिए बहुत इफेक्टिव है, जो कि ये पूरी बॉडी को ये मेंटेन करता है। इसी के अपोजिट अगर हम पुरुषों में देखें, टेस्टोस्टेरोन लेवल उसमें सबसे ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का वेट मेंटेन करने में मदद करता है। नेक्स्ट है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल आज के टाइम में इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, टाइम से ना खाना, टाइम से कोई एक्सरसाइज नहीं करना, ओवर ईटिंग करना, देर से सोना, दैट इज ये सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। तो हमको अपनी लाइफ स्टाइल को हमें मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर हम वेट अपना मेंटेन करना चाहते हैं, वेट अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो अपोजिट चलिए, देखिए आपका वेट इंक्रीज हो जाएगा। चेंज इन फूड हैबिट। फूड हैबिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड हैबिट अगर हम प्रॉपर अगर हम मेंटेन करेंगे, हमें वेट के अकॉर्डिंग में BMI बॉडी मास इंडेक्स अगर हम चेक कराते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें डाइट लेने की ज़रूरत है। उसमें हमें कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना फैट लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, कितना फ्रूट्स लेना है, कितना आपको सैलेड वगैरह लेना है। तो ये सारा कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो वो हमें प्रॉपर एक डाइटिशियन से हमें परामर्श लेकर के ही हमको करना चाहिए। अगर हम वो मेंटेन करेंगे तो हमारा वेट प्रॉपर मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट है हमारा ये जेनेटिक रीजन्स। कभी कभी क्या होता है, हमारे जो पूर्वज यानी कि हमारे माता पिता या नानी नाना में अगर ये ओबेसिटी का अगर ये लक्षण रहा है तो बच्चों में भी होने की संभावना रहती है। फॉल्स इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारी गूगल पर, नेट पर, यूट्यूब पर कुछ बहुत सारी फॉल्स इंफॉर्मेशन लोग दे देते हैं, जिसकी वजह से भी ओबेसिटी आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर ओबेसिटी के कॉज क्या क्या है। जैसे ये फिजिकल इनएक्टिविटी, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल एकदम ठीक नहीं है, देर से सोना, देर रात तक ये जगना, तो ये सारा कुछ, और फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं, ना योगा प्राणायाम, कुछ भी नहीं, ना किसी कोई गेम में इन्वॉल्व रहेंगे। ईटिंग बिहेवियर, ओवर ईटिंग, कभी कभी हम लोग इतना ज़्यादा खा लेते हैं तो ओबेसिटी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इकोनॉमिक स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कभी कभी क्या है कि लोग ये सोचते हैं चलिए ठीक है पैसा है, कोई बात नहीं है, ठीक है खाते हैं, तो उससे भी क्या है हमारी ओबेसिटी बढ़ेगी ना। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट, कभी कभी एनवायरनमेंट भी हमको एक ऐसा मिलता है जो कि हेल्पफुल होता है कि हम थोड़ा खाना चाहते हैं लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हम लोग खा जाते हैं। जेनेटिक्स मैंने आपको बताया ही है कि ड्यू टू डीएनए ट्रांसफ़र ये कभी कभी जब होता है कि हमारे मदर फादर में या नानी नाना में अगर ये प्रॉब्लम होती है तो मुझे भी होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। अब हम आते हैं उसके इफेक्ट, अगर ओबेसिटी है तो उसके इफेक्ट क्या क्या बॉडी में आता है। पहला है इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़, यानी कि जो मोटा व्यक्ति है उसको डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटी हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वैस्कुलर डिजीज, इसका मतलब है कि उसको फ्यूचर में हार्ट की भी डिजीज हो सकती है। आर्थराइटिस, ओबेसिटी, जिसका ज़्यादा वजन होता है तो नो डाउट उसके क्या होगा, नीज के ऊपर में ज़्यादा वेट आएगा और उसको आर्थराइटिस होने की पॉसिबिलिटी रहती है। बट बॉडी की इतनी हैबिट नहीं है कि इतना वेट अपने नीज के ऊपर में, घुटनों के ऊपर में ले पाए, ठीक है। नेक्स्ट है कैंसर, कैंसर होने की पॉसिबिलिटी रहती है। स्लीप एपनिया, जिसको हम स्नोरिंग बोलते हैं, जिसको घर्राटे आते हैं, तो वो होने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और इनफर्टिलिटी भी हो सकती है किसी किसी को बच्चेदानी में, उसकी ओबेसिटी की वजह से वो कोई भी बच्चा कंसीव करने में असफल होता है, ठीक है। तो ये कुछ उसके कॉजेस थे, कुछ उसके इफेक्ट आते हैं कि ओबेसिटी होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मैं अब आपको फोकस करता हूं कि डाइट हमारी किस तरीके की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमको मोटा होना है, जिसको बोलते हैं थिक, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ब्रेकफास्ट थोड़ा हल्का करते हैं और लंच हम उससे भी ज़्यादा भारी करते हैं, और डिनर, फर्स्ट पार्ट इज ब्रेकफास्ट, सेकंड पार्ट इज लंच, थर्ड पार्ट इज डिनर। तो हम उसमें क्या कर रहे हैं कि डिनर में हम ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये 6 रोटी का हमने एक एग्जांपल लिया है। तो इसका मतलब क्या है, मोटापा कैसे बढ़ेगा कि सुबह का ब्रेकफास्ट थोड़ा नॉर्मल लिया, दोपहर का और उससे बड़ा लिया, और रात का उससे भी ज़्यादा ले लिया, तो नो डाउट आपका फैट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हमें फैट ना बढ़े इसके लिए मेंटेन ये वाले ट्रायंगल को हमें फॉलो करना है। यानी इसका मतलब है कि ब्रेकफास्ट हम थोड़ा पेट भर के लेंगे, दोपहर का खाना उससे भी कम कर देंगे, और जो नाइट का डिनर खाना है वो सबसे कम कर देंगे। यानी टोटल अगर 6 रोटी का अगर है तो मॉर्निंग में सुबह 3 रोटी, 2 रोटी दोपहर में, 1 रोटी हमें रात में लेना है, क्योंकि उस टाइम पर हमारी बॉडी इनएक्टिव रहती है और भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को एकदम शिथिल कर देता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा बॉडी का फैट यानी मेंटेन करने में काफ़ी मदद मिलता है। तो इसलिए रात में कभी भी ज़्यादा भोजन ना खाएं। जो पहला हमने बोला कि अगर मोटा होना है तो ये हमें डाइट मेंटेन करना पड़ेगा, यानी इस तरीके से हमें खाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कम करना है तो हमें ये ट्रायंगल फॉलो करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं, ये सबसे गुरु मंत्र में हमेशा और कई वीडियो में भी मैंने बताया है कि अगर हमें हेल्दी लाइफ अगर चाहिए तो ये 3 चीज़ों को आप फॉलो कर लीजिए। एक डाइट, दूसरी एक्सरसाइज, थर्ड इज ए लाइफ स्टाइल। डाइट का मतलब ये कि प्रॉपर हमें खान पान हमें मेंटेन करना है, प्रॉपर फाइब्रस वाली हमें जितनी भी हैं चीज़ें वो लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेना है, ठीक है। तो ये हमारा डाइट, और सलाद लेना है। तो हमें डाइट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब हम डाइट मेंटेन करते हैं इसके साथ साथ जो सेकंड पॉइंट आता है एक्सरसाइज, कोई ना कोई हमें फिजिकल एक्टिविटी में हमें इन्वॉल्व रहना चाहिए। अभी क्या है कि फिजिकल एक्सरसाइज में सभी लोग अभी मैक्सिमम केसेस में इनएक्टिव हो गए हैं, ना कोई गेम खेलते हैं, ना कोई बॉडी का मूवमेंट होता है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या जो भी किसी वर्किंग फील्ड में है बस वहीं तक सीमित रहता है, लेकिन ना प्रॉपर डाइट मेंटेन करेगा, ना एक्सरसाइज मेंटेन करेगा, तो क्या होगा, फैट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। थर्ड इज़ ए लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें टाइम से खाना, टाइम से पीना, ये सारी कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये खाना पीना जितना भी रहता है उसको हमें प्रॉपर वे में हमें मेंटेन करना चाहिए। कब हमें सोना है, कितना जगना है, ये भी सब मायने रखता है।
तो प्लीज़ लाइफ स्टाइल को अगर हम ये ठीक कर लेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ों का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो वेट को हमें रिड्यूस करना है, वेट को हमें मेंटेन करना है, दैट इज डाइट इज इम्पॉर्टेंट, एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट, लाइफ स्टाइल इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हम ये आते हैं जो मैं हमेशा बताया करता हूँ कि ये डीआईपी डाइट है जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की है। सीजनल फ्रूट्स हमें वेट इंटू 10 इन ग्राम में कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई 60 ईयर का अगर है तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 60 केजी का अगर कोई व्यक्ति अगर है तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 ग्राम टिल मिड नून। दोपहर तक हमें उसको इतने सीजनल फ्रूट्स 3-4 टाइप के लेकर के हमको खाने चाहिए। फिर सलाद उसका हम 50% अगर कर देंगे, 600 आ रहा था तो इसको डिवाइडेड बाय 2 अगर करेंगे तो 300 ग्राम हमको सलाद लेने की ज़रूरत है बिफोर मील, खाना खाने से पहले। अब ये मैं बात करता हूँ, देखिए ये मैं एक, आप जब भी ऑफिस जाते हैं या ऑफिस के बाहर अगर जाते हैं तो सीजनल फ्रूट्स का एक अपना टिफिन बना करके आप अपने उसमें डाल सकते हैं बैग में, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज ये देखिए फ्रूट्स हैं, इनको आप ये लेंगे, इसमें फाइबर भी मिलेगा, विटामिन्स भी मिलेगा, मिनरल्स भी मिलेंगे और आपका वेट मेंटेन करने में मदद करेगा। ओके, मेटाबॉलिज्म भी बॉडी का बहुत अच्छा हो जाएगा, डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ है, अगर हम इनको अगर मेंटेन करेंगे तो नो डाउट हम ओबेस कभी नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अब कुछ ये मेडिसिन्स, होम्योपैथिक मेडिसिन्स। अब होम्योपैथिक मेडिसिन में पहली मेडिसिन ये हमारी है फाइटोलक्का बेरी। फाइटोलक्का बेरी इन जनरल हम कब लेते हैं, जब न्यू ग्रोथ या फैट जब बॉडी में इंक्रीज हो रहा होता है, और ये हमारी सबसे पहली और इफेक्टिव मेडिसिन, सबसे अच्छी मेडिसिन दैट इज अ फाइटोलक्का बेरा, सॉरी फाइटोलक्का बेरी। इसका मतलब क्या हुआ, हमें इसको लेनी कैसे है, 10 से 15 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 2 से 3 बार हम इसको ले सकते हैं। 10 से 15 बूंद 1/4 कप पानी में खाना खाने से पहले। नेक्स्ट है हमारा फ्यूकस वेस। फ्यूकस वेस की हमारा क्या इसमें सिम्टम्स मिलेगा, उसको कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्जियत होगा, मोशंस बहुत टाइट होंगे, फ्लैटुलेंस, उसमें एक गैस जैसी बन रही होगी, थायराइड का भी कंप्लेन हो सकता है जिसकी वजह से भी वो ओबेस होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में फ्यूकस वेस मेडिसिन हमारी बहुत इफेक्टिव, बहुत अच्छा काम करती है। तो इसको भी 10 से 15 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। दोस्तों मेडिसिन वही लेंगे जिसके सिम्टम्स आपसे टैली हो रहे हैं, ये नहीं है कि जितना मैं स्लाइड में मेडिसिन दिखा रहा हूँ उतना सारा मेडिसिन आप खा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, ना ये मेडिसिन काम करेगी ना वो मेडिसिन काम करेगी, ठीक है। ओके, थर्ड वन इज ए कलकरिया कार्ब। कलकरिया कार्ब हमारे ओबेसिटी के लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर वेट हमारा इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया, अगर रिड्यूस नहीं हो रहा है तो कलकरिया कार्ब हम मेडिसिन दे सकते हैं, बशर्ते उसके अंदर में सिम्टम्स ये टैली होने चाहिए। पेशेंट कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, फैटी होना चाहिए, मोटा, फ्लैबी, थुलथुला और चिली, उसको बहुत सर्दी लगती होगी और उसको प्रोफ्यूज स्वेट ऑन द हेड, इजली फटीग, और उसके सर में बहुत ज़्यादा पसीना आता होगा, इजली फटीग, और बहुत जल्दी थक जाता होगा। तो ये अगर सारे सिम्टम्स अगर मिल रहे हैं तो कलकरिया कार्ब हम 0/1 0/2 में अगर हम देंगे तो बहुत इफेक्टिव, बहुत अच्छे रिजल्ट उसके निकल के आते हैं। नेक्स्ट है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस ओबेस होगा, चिली होगा, कॉन्स्टिपेटेड, डिलेड द मेंस्ट्रुएशन, मतलब उसके जो मेंसेस होंगे वो डिले होंगे, लेकिन सेम यहाँ भी है, वो मोटा होगा, चिली होगा और उसको कब्जियत बहुत ज़्यादा रहती होगी। तो ग्रेफाइटिस हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन काम करती है। कलकरिया कार्ब का मैंने डोजेज नहीं बताए थे, 0/1 अगर लेते हैं तो 10 स्ट्रोक लगा करके 1 ढक्कन सुबह 1 ढक्कन शाम का हम लेंगे, टोटल उसमें 16 डोज होते हैं। तो ग्रेफाइटिस 30 को दोस्तों याद रखिएगा। अगर ये सिम्टम्स अगर मिलते हैं, ओबेस, चिली, कॉन्स्टिपेशन, डिलेड मेंस्ट्रुएशन, तो उस कंडीशन में हम ग्रेफाइटिस मेडिसिन को देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नेक्स्ट है लाइकोपोडियम 200। लाइकोपोडियम 200 हम किस कंडीशन में देंगे, जब पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में उसके गैस की प्रॉब्लम हो रही है या पेन की प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज जो स्टर्नम बोन है उसके नीचे वाले पोर्शन में, सॉरी हाइपोगैस्ट्रिक रीजन हमारा जो इलियाक रीजन में जो हमारा आता है, इलियाक रीजन के नहीं, वहाँ पर ये हाइपोगैस्ट्रिक रीजन
रहता है, तो उस कंडीशन में हम लाइकोपोडियम 200 देंगे। और लाइकोपोडियम 200 पॉलीक्रिस्टल है, डीप एक्टिंग मेडिसिन है, इसलिए इसके डोजेस कभी भी हमें रिपीट नहीं करने चाहिए। अगर लाइकोपोडियम 200 है तो 1/4 कप पानी में 4 बूंद करके सप्ताह में 2 बार या फिर सप्ताह में 1 बार देंगे तो देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट है कार्डस मारियानस। ये सबसे हमारी इम्पॉर्टेंट और इफेक्टिव मेडिसिन है। ये कब हम देंगे? जब पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत हो रही होगी, हैवीनेस इन द स्टमक, जब पेट में भारीपन महसूस हो रहा होगा। देखिए हर मेडिसिन के सिम्टम्स में कुछ ना कुछ वेरिएशन है। ये नहीं है कि जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ आप सारी मेडिसिन ले रहे हैं, सारी मेडिसिन नहीं लेनी है। जो मेडिसिन का आपके ऊपर में सिम्टम्स मैच कर रहा है वही मेडिसिन लेना है। फिर भी मेडिसिन समझ में अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उसमें हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट्स में भी ले सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट है कार्डस मारियानस। ये कॉन्स्टिपेशन, हैवीनेस इन स्टमक, जिनके खास तौर से हमेशा कॉन्स्टिपेटेड जो पेशेंट रहते हैं, हमेशा कब्जियत रहती है, उस कंडीशन में कार्डस बहुत अच्छा काम करती है। इसको लेने का तरीका क्या है? 15 बूंद 1/4 कप पानी में खाना खाने के आधे घंटे पहले लेनी है, जिसमें हैवी डाइट होगी। हैवी डाइट किस में होती है? हमारी लंच में होती है और डिनर में होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ए थायरोडिनम 200 या 1M। कभी कभी क्या होता है, ओबेस का एक सबसे बहुत बड़ा एक कारण होता है कि उसका थायराइड बढ़ा हुआ होता है। अगर 200 पोटेंसी है तो हम उसके 3-4 डोजेस लेंगे और हम उसको रोक देंगे। जब देखेंगे कि इंप्रूवमेंट हो गया है तो थायरोडिनम 1M का एक सिंगल डोज लेने के बाद में हमें उसको छोड़ देंगे, ठीक है। ये कब हम देंगे? जब ये लगता है कि आइडेंटिफाई हो जाता है कि इस पेशेंट को क्या है, थायराइड है, उस कंडीशन में हम ये इस मेडिसिन को देंगे। तो आई थिंक ये सारी हमारी मेडिसिन बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। जो मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर हमें डाइट मेंटेन करना है, लाइफ स्टाइल हमें मेंटेन करना है, और जो भी हमारा खान पान है हम अगर उसको मेंटेन करेंगे, एक्सरसाइज थोड़ा करेंगे, तो आप देखेंगे कि ओबेसिटी से आप बच सकते हैं, बहुत कुछ गंभीर बीमारियों से भी आप बच सकते हैं। आई थिंक हमारा वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, आपने हमारे वीडियो को पेशेंस से सुना, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स डालना दोस्तों ज़रूर मत भूलिएगा। ओके, तो मैं फिर इसको यहीं पर फिनिश करता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।